हर हर महादेव सभी लोगों को। आज फिर एक जो ये तथाकथित खुद को तत्वदर्शी कहने वाले रामपाल हैं, इनका एक और खुलासा करेंगे, इनकी एक और पोल खोलेंगे कि ये बोलते हैं कि गीता जी में श्राद्ध कर्म करने को मना कर रखा है और वेदों में कहीं श्राद्ध का वर्णन ही नहीं है। ठीक है, पहले इनकी बकवास सुनते हैं थोड़ी देर, थोड़ा फास्ट में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद इनका पोल खोलेंगे। चलिए इनकी पोल खोलते हैं। श्राद्ध निकालते हैं ना, जो ये पूजा है, गीता मना करती है हमारी पवित्र शास्त्र। तो ऐसा हम करें तो प्रभु का आदेश तोड़कर हम उसका दुख उठा लें। भूत और पितरों की श्राद्ध निकालना, भूत पूजा, पिंड भरवाना, चौराहे की पूजा करना, ये भी मना किया भगवान ने। आप देखो अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 25 इसी पवित्र गीता जी का श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट किया है कि देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के, ये श्राद्ध निकालने वाले पितरों के पूजने वाले पितर बन जाते हैं। भूत पितर भी सुपीरियर क्वालिटी के भूत होते हैं, यानी इन आम भूत थोड़ी सी अच्छी तगड़ी क्वालिटी इनकी अच्छी इंप्रूव्ड है, लेकिन है ये भी भूत। पितर यानी श्राद्ध निकालने वाले पितर बन जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। और भूत पूजने वाले ये पिंड भरवाना, इनके महीने 8, 13 में छठ सात में मनाना, ये जो कहते हैं ये भूत पूजने वाले, चौराहे की पूजा और फिर उनके कपड़े देना, उनके उस तरह की जो पूजाएं हैं, ये भूत पूजाएं भूतों को प्राप्त होते हैं। और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब क्या सिद्ध कर दिया कि जो श्राद्ध निकालते हैं वो भूत पूजा यानी पितृ पूजा है, और जो श्राद्ध निकालते हैं तो वो आने वाले समय में वो श्राद्ध निकालने वाले भी पितृ बन जाते हैं। यही कारण रहा कि हमारे को अभी तक हमारे पूर्वजों को शास्त्र के विरुद्ध साधना करवाई जाती रही। वो बड़ी आत्मा थी और उनको भाव कर देते थे कि आपका पिताजी, मुझे वो गुरु लोग बताया करते, आपका पिताजी दिखाई दिया था मुझे और उसके पास कपड़े नहीं, 5 कपड़े दो उसके, 5 कपड़े, खुश होकर देते पिताजी को कपड़े मिलने चाहिए, पहनते गुरु जी, और बहाना पितरों का। तो ये सब बनावटी बातें बनाएगी। तो क्या कहा है कि जो श्राद्ध निकालते हैं ना, जो ये गलत पूजा है, गीता मना करती है हमारी पवित्र शास्त्र। तो ऐसा हम करें तो प्रभु का आदेश तोड़कर हम फिर उसका दुख उठा रहे हैं। और पिंड भरवाना, फिर वो फूल उठा कर ले जाना, फिर उसके गया जी में पहुंचना कि तो भंडारे ले जाना, ये सब भूतों की पूजा, चौराहे की पूजा, किसी बात मड़ी बना कर पूजा करना किसी देव की, तो ये भूत पूजा होती है। इसको क्या बताया है कि देवताओं के पूजने वाले देवताओं के पास जाएंगे। जैसे चलिए यहाँ सुनिए इनकी बकवास कि बोला ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। नंबर 1 गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं बोला कि इनकी पूजा नहीं करनी है, इनका श्राद्ध नहीं निकालना है, कहीं नहीं बोला है। वो कारण क्या बताया है कि वहाँ पर बोला क्या है कि भूत को पूजने वाले भूत को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो मेरा पूजन करते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों कहा भगवान श्री कृष्ण ने? देखते हैं, वहाँ पर आगे पीछे के श्लोक पढ़ लेते हैं, ठीक, उससे पता चल जाएगा। इस मूर्ख व्यक्ति ने सिर्फ उतना ही पढ़ाया जितना कि उसके फायदे के लिए थी, ठीक है, आगे पीछे का नहीं पढ़ाया। ठीक है, मैंने मूर्ख इसलिए कहा कि ये हर एक वीडियो में हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनको अज्ञानी मूर्ख कहता था। ठीक है, आज उसका फल उसको मिल चुका है। चलिए पहले गीता खोल के देखते हैं कि कहाँ पर ये गीता अध्याय 9 के 25वां श्लोक पढ़ाया था इसने। बाकी आगे पीछे के श्लोक हम पढ़ाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये गीता है और इसके जो लेखक हैं, जो अनुवाद करते हैं, स्वामी राम सुखदास हैं। कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर। इसके अध्याय नंबर संख्या 9 के 25वें श्लोक में चलते हैं एक बार। हाँ, तो ये अध्याय 9 श्लोक संख्या 25 आ गया। अब जो पहले बार पढ़ेगा उसको तो लगेगा हाँ यार सही तो लिखा है, पर यहाँ पर देखो मना नहीं किया है, कहीं पर शब्द आया नहीं करना चाहिए। पूरा श्लोक संस्कृत में भी पढ़ लीजिए और हिंदी में भी पढ़ लीजिए। किसी को यहाँ पर अगर मना किया होता तो सीधे वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते कि ये नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि सकाम भाव से देवता का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवता को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन करने वाला
मुझे ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर नहीं करना चाहिए कहीं पर नहीं लिखा है, ये रामपाल दास जी ने अपनी तरफ से जोड़ा है ये कि नहीं करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों बोला, मना तो नहीं किया है पर ऐसा क्यों बोला हम देखते हैं। चलो पीछे के श्लोक पढ़ते हैं। ठीक, हे कुंती नंदन 23वां श्लोक 9 का, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर वो क्या है, ये अविधि पूर्वक है, अर्थात देवता को मुझसे अलग मानते हैं। मतलब कि जो देवता हैं उनको मेरे से अलग मान के उनकी पूजा करते हैं, देवताओं का, पितरों का। तो 24वें में क्या बोला कि क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते इसलिए उनका पतन होता है। जो वो मुझे तत्व से नहीं जानते हैं, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता तो मैं हूँ और सब कुछ मैं हूँ, वो मेरे को तत्व से नहीं जानते इसलिए उनका पतन होता है। इसलिए 25वें में बोला कि सकाम भाव से, कि सब कुछ, कि वो देवता ही है कहकर, सिर्फ उसको ही जान कर, उसको ही इष्ट मान के अगर हम वो चीज़ पूजन करते हैं तो हम उनको ही प्राप्त होते हैं। अगर जो पितरों की जो श्राद्ध होता है, यहाँ पर पूजा लिखा है, और सिर्फ पितरों की पूजा नहीं होती है, पितरों का तर्पण होता है, पितरों का पिंडदान होता है, श्राद्ध होता है। तो पितरों का अगर हम पूजते हैं, अगर हम इस भाव से पूछते हैं कि सब कुछ यही है, ठीक है, सकाम भाव से, सकाम भाव का अर्थ होता है अपनी इच्छा के लिए, तो उसका हम पूजा करते हैं तो हम उसी को प्राप्त होते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण ने ये क्लियर कर दिया है कि जो भी भक्त किसी और की भी पूजा करता है वो मेरी ही पूजा करता है, पर वो पूजा उसकी अविधि पूर्वक है, क्योंकि वो मुझको उनसे अलग समझता है। ठीक है, तो 26वें में क्या बोला देखो फिर से, जो भक्त पत्र पुष्प फल आदि यथा साम्य अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अतः कारण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार भेंट को मैं खा लेता हूँ, अर्थात तो स्वीकार कर लेता हूँ। अब 27वें में क्या बोला, हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, सब मेरे में अर्पण कर दे। 28वें में बोला फिर, हाँ, इस प्रकार मेरे अर्पण करने से कर्म बंधन और शुभ विहित और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल से मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वदा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त होगा। मतलब कि सब कर्मों से, सब पापों से तू मुक्त हो जाएगा। जो इसके कर्म फल हैं उसको तू मुझ में त्याग दे, कि ये सोच कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ कर्म, ये सब परमपिता परमेश्वर तेरे लिए कर रहा हूँ मैं, इसमें मेरी कोई भी चाह नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये पिंडदान, श्राद्ध, देवी देवताओं का पूजा, सब कुछ वो परमपिता परमेश्वर के लिए करके करेंगे तो हम भी पाप से मुक्त हो जाएंगे, सर्वदा कर्मों से मुक्त हो जाएंगे और हमारी मुक्ति हो जाएगी। चलो, ये तो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मना नहीं किया है, ना भूतों की, ना पितरों की पूजा के लिए मना किया है, ना देवताओं की पूजा के लिए मना किया है। यहाँ पर उसका कारण बताया है कि उनको क्यों प्राप्त होंगे। ठीक है, नंबर 1 झूठ रामपाल जी का ये पकड़ा गया। अब नंबर 2 झूठ की क्या वेदों में क्या श्राद्ध का वर्णन है, पितरों के पिंडदान का वर्णन है, और क्या पितर हमें क्या पापों से भी मुक्ति दिला सकते हैं? क्या पितरों की पूजा जो है वो कल्याणकारी है कि नहीं? क्या हम वेदों में ये चीज़ लिखी है नहीं लिखी है? चलो वेदों में देखते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, तो इसलिए एक वेद निकाल लेते हैं। उसे चारों वेदों में है, एक वेद निकाल के देखते हैं। अथर्ववेद में देख लेते हैं। ठीक है, अथर्ववेद का कांड 18, अथर्ववेद का कांड 18 सूक्त 1, 2 और 3, ये 3 सूक्त हैं। 3 सूक्तों में ये चीज़ें बताई गई है। तो सबसे पहले हम अथर्ववेद के कांड 18 में जाते हैं। हाँ, तो ये है अथर्ववेद है, और ये है
इनके जो अनुवाद करते हैं डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा जी हैं। अब इसके कांड संख्या 18 में चलते हैं, सूक्त 4 में। हाँ, तो ये अथर्ववेद का कांड 18, इसके हम सूक्त 4 में जाएंगे। फिर वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। तो सूक्त 4 देवता अग्नि, इसके 62वें मंत्र में देखते हैं। ठीक है, 62वें मंत्र में देखते हैं कि क्या लिखा है। ये 62वां मंत्र आ गया। ठीक है, ये वो भी पढ़ लेना, संस्कृत भी पढ़ लेना। ठीक है, आयात पितरः, ठीक, अच्छी से पढ़ लेना। हे पितरों आप सोमरस प्राप्त करने योग्य हो। तुम गंभीर पृथ्वीयानों से आकर पिंडदान के लिए बिछाए गए कुशों पर तिल बिखेरने वाले हमें दीर्घ जीवन तथा पुत्रों एवं पुत्रों के रूप में संतान प्रदान करो तथा हमें धन की समृद्धि मिलाओ। यहाँ पर क्या देखो, पिंडदान, पितरों का क्या किया जाता है, पिंडदान। अब ये वेद तो तुम्हारे जो जिसको तुम ईश्वर मानते हो उसकी वाणी है ना, ये कबीरदास जी ने दिए हैं ना आपके हिसाब से। तो ये तो बोल रहे हैं कि पिंडदान करना चाहिए, फिर ये पिंडदान हो रहा है दर्श में, विधि बताई गई है। हाँ, दिया गया है ना। चलिए अब देखते हैं कि पितरों का श्राद्ध के लिए कहाँ पर लिखा गया है। ठीक, इसी में है सूक्त अथर्ववेद कांड 18 और सूक्त 2 में, सूक्त 2 में बताया गया है। ज़रा देखते हैं। हाँ, तो ये सूक्त 3 था, सूक्त 3 समाप्त हुआ, तो सूक्त 2 ऊपर से है। तो ज़्यादा वीडियो लंबी ना होते हुए मैं तुम्हें मंत्र संख्या, इसमें है मंत्र संख्या 50, 49 और 50। ठीक, हमारे पिता के जन्मदाता पितर, संस्कृत भी पढ़ लेना साथ साथ में। 49वां मंत्र पढ़िए। हमारे पिता के जन्मदाता पितर, पितामह के जन्मदाता पितर, वे पितर जो विशाल अंतरिक्ष में प्रविष्ट हुए हैं तथा जो पितर स्वर्ग अथवा पृथ्वी में निवास करते हैं, हम इन सभी लोकों में निवास करने वाले पितरों को का नमस्कारों के द्वारा पूजन करते हैं। क्या करते हैं, पूजन करते हैं। पढ़ लिया, किसका पूजन करते हैं, पितरों का पूजन करते हैं। ठीक है, अब 50वां देखो। हे मृतक, हम श्राद्ध आदि में जो कुछ देते हैं, श्राद्ध आ गया, पढ़ लो, ऊपर संस्कृत भी पढ़ लो। हम श्राद्ध आदि में जो कुछ देते हैं वह तेरा जीवन है, तेरा जीवन का अस्य कोई साधन नहीं है। इस शमशान को प्राप्त हुआ सूर्य के दर्शन करता है। पृथ्वी, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को आंचल से ढकती, उसी प्रकार तुम इस मृतक को अपने तेज से ढक लो। आ गया श्राद्ध की बात, पूजा की बात भी आ गई। ठीक है, अब देखो फिर से हम पिंडदान कहाँ पर लिख रखा है, पिंडदान कहाँ पर देने को लिख रखा है, हम देखते हैं। इसके मंत्र 28, 29, 30 और 35वें, सूक्त 2 कांड 18 सूक्त 2 में 28, 29, 30 और 35वें में। ठीक है, हाँ 28 में पढ़िए। ये पूरा ये पितृगण का सूक्त है ये, और संस्कृत भी साथ में पढ़ते रहिए। जो राक्षसों के समान पिता, पितामह आदि पितरों में मिलकर बैठ जाते हैं, माया कर के हवि का भक्षण करते हैं तथा पिंडदान करने वाले पुत्रों और पुत्रों की हिंसा करते हैं, उन मायावी राक्षसों को पृथ्वीयाग से अग्नि देव बाहर निकाले। मतलब जो हमारे पितृगण हैं और जो पिंडदान करने वाले उसके पुत्र हैं, जो उनके साथ जो राक्षस बन के दूसरे लोग बैठ जाते हैं, जो राक्षस होते हैं, जो उनको हानि पहुंचाते हैं, ये वो अग्नि से क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अग्नि से गुहार लगा रहे कि तो उनको बाहर निकालो। 29वें में क्या कहा, हमारे गोत्र में उत्पन्न पिता, पितामह आदि सभी पितृ भली भांति यज्ञ में आकर बैठें तथा हमें सुखी बनाएं। वे हमारी आयु की वृद्धि करें। आयु की वृद्धि भी करते हैं पितृ। हम भी आयु को प्राप्त करके हवियों द्वारा पितरों को पूजते हुए चिरकाल तक जीवित रहें। लीजिए
पढ़िए, संस्कृत भी साथ में पढ़िए, ठीक है, कहीं पर कोई मिलावट ना हुई हो। रामपाल जी देखिए, ये तो एक ही वेद है, चारों वेदों में, ये अथर्ववेद है, चारों वेदों में पितरों का वर्णन है, पितरों के श्राद्ध का वर्णन है। पितरों को भी देवता समान ही माना गया है। तुम्हारे लिए भूत होंगे वो, अज्ञानियों के लिए, मूर्ख के लिए भूत होंगे वो, ठीक है। जो अज्ञानी होता है, महामूर्ख होते हैं, उनके लिए यही चीज़ें भूत होती है, पर पितरों को एक देवता समान माना गया, उनका भी एक स्थान है, ठीक है। 30वां मंत्र पढ़िए। हे प्रेत, मैं तेरे निमित्त गोदान करता हूँ, तू मेरे लिए दूध से बना हुआ भात देता हूँ, उसके द्वारा तू यमलोक को अपने जीवन को पुष्ट करने वाला हो। तेरे लिए भात देता हूँ, देते हैं ना उसमें पिंडदान में, हाँ। 35वां पढ़िए, बहुत चीज़ें लिखी है, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। 35वां पढ़िए। जो पितृ अग्नि के द्वारा संस्कृत हुए, जो गार्त्य आदि के द्वारा संस्कृत हुए, जो पिंड पृथुयाग आदि से तृप्ति प्राप्त हुए आकाश में निवास करते हैं, हे अग्नि, तुम उन्हें भली भांति जानते हुए अपने संतानों द्वारा किए जाने वाले पृथुयाग आदि का सेवन करें। जो उनकी संतान उनको पृथुयाग मतलब कि जो उनको पिंडदान देते हैं, उसका वो सेवन करें। समझ में आ रहा है? रामपाल एंड कंपनी पढ़ लो, पूरा पितृ सूक्त है। अगर पितरों के श्राद्ध के लिए मना किया होता तो इतनी बड़ी महिमा नहीं गाई जाती वेदों में, ठीक है। अभी आगे देखिए, अब तुम्हें दिखाते हैं पितरों का पूजा क्या है, पापनाशक, ठीक है, पापनाशक। हाँ, ये आ गया अथर्ववेद का कांड 18 सूक्त 1 मंत्र संख्या 51 पढ़िए। हाँ, हे यज्ञ में आए हुए एवं कुशों पर बैठे हुए पितरों, कुश का प्रयोग होता है ना श्राद्धों में। कुशों को इतना महत्व क्यों दिया गया है, इसके बारे में कभी बताएंगे तुमको, पर शायद तुम्हारे तत्वदर्शी को पता ना हो कुशों का प्रयोग क्यों किया जाता है। हे यज्ञ में आए हुए एवं कुशों पर बैठे हुए पितरों, तुम हमारी रक्षा के लिए हमारे सामने आओ। ये हवियाँ तुम्हारे निमित्त है, जो बना रखा है जो श्राद्ध कांड में, तुम इसका सेवन करो। जो पिंडदान दिया जाता है उसका सेवन करो। तुम अपने कल्याणकारी रक्षा साधनों के साथ आओ, जो कल्याणकारी जो तुम्हारा साधन है उसके साथ आओ, कल्याण करने के लिए साथ आओ, तथा राग का शमन करने वाले तथा पाप का नाश करने वाले बल को हमें स्थापित करो, तथा हमारे जो पाप के जो नाश हो जिससे वो बल को स्थापित करो। किससे कहा जा रहा है ये? पितरों से। पितरों की स्तुति की जा रही, पितरों का पूजन किया, पितरों का श्राद्ध किया जा रहा है। ये भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ मना नहीं किया, वहाँ पर नहीं शब्द आया नहीं है, वहाँ पर एक नियम बताया है। वहाँ पर क्यों नहीं मतलब कि ये क्यों प्राप्त होंगे उनको, वो आगे पीछे के श्लोक पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा, पर मूर्खों को समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि गीता का उन्होंने ज्ञान नहीं लेना है। गीता के श्लोकों का अर्थों का अनर्थ करके मिसयूज करना था रामपाल ने, सो उसने करा और मूर्ख लोग उसमें फंस गए। अब आगे देखते हैं हम, और भी आगे देखते हैं हम, ठीक है। कल्याणकारी पितृ, इसी में 45वां मंत्र पढ़ लेते हैं, ठीक है। यही सूक्त अथर्ववेद कांड 18 सूक्त 1 मंत्र संख्या 45, ठीक है। तुम पूछते ना कि मतलब कि क्या फ़ायदा होगा इनका पूजन करने से, इनका श्राद्ध निकालने से क्या फ़ायदा होगा, वही तभी इतनी वीडियो लंबी हो रही है, वो फ़ायदे भी गिना रहा हूँ, ठीक है। मैं कल्याण करने वाले पितरों के सामने उपस्थित होता हूँ। किसके सामने? कल्याण करने वाले पितरों के सामने। संस्कृत भी पढ़ लो साथ साथ में, ठीक है। ये ना हो कि संस्कृत अलग हो अर्थ अलग हो। हाँ, मैं यज्ञ की रक्षा करने वाले अग्नि के समान सामने उपस्थित होता हूँ, इसलिए जो पितृ बहिर्सद अर्थात कुशाओं पर बैठने वाले हैं वे स्वधा के साथ सोमृष पीते हैं। हे अग्नि, उन्हें मेरे समीप बुलाओ। हम परमपिता परमेश्वर से
ये गुहार लगाते हैं ना कि मेरे पितरों को ये हबी जो हम पिंडदान दे रहे हैं उनको ये प्राप्त हो जाए, उनको तुम यहाँ ले आओ। किसके? पितरों के लिए तो करते हैं ये। तो बहुत सारा लिख रखा है इसमें। अगर रामपाल के चेलो या किसी को अगर टाइम हो तो निकाल के पढ़ लेना, बता दे रहा हूँ। अथर्ववेद कांड 18 सूक्त 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये 4 सूक्त अच्छी से पढ़ लेना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पितरों का महत्व कितना है। हमारे ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे, मूर्ख वो हैं जो उनका मिसयूज करते हैं, जैसे रामपाल जैसे लोग। गीता में कहीं नहीं लिखा है कि व्रत नहीं करना चाहिए, गीता में कहीं ये नहीं लिखा है कि श्राद्ध नहीं करना है या देवता की पूजा नहीं करनी है, कहीं नहीं लिखा है। अध्याय 9 के 25 श्लोक में इसलिए ये बोला गया है कि क्योंकि कुछ लोग जो सिर्फ पितरों को ही सब कुछ मान के पितरों का ही पूजन करते हैं कि सब कुछ पितर ही हैं, तो वो उन्हीं को प्राप्त होंगे। कुछ लोग देवताओं का पूजन करते हैं कि सिर्फ देवता की ही सत्ता है ये। पर जब हम ये सोच के अगर हम पितरों की पूजा करते हैं कि जो भी हम ये कर्म कांड कर रहे हैं सब परमपिता परमेश्वर के लिए है, ये सब उसके लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमें इसमें कोई भी सकाम भाव नहीं है, हम निष्काम भाव से करते हैं तो हमारी मुक्ति जरूर होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 9 के 23 में कहा ना, जो भी भक्त किसी और की देवताओं की पूजा करता है वो मेरी ही पूजा करता है, पर वो अविधि पूर्वक है क्योंकि वो मुझे उनसे अलग समझता है, जबकि सब कुछ मैं ही हूँ। तभी अध्याय 9 के 25वें 26वें 27वें 28वें 29वें श्लोक तक बोला कि तू सब कुछ मेरे अर्पण कर दे, जितने भी तेरे कर्म जप तप हैं सब मेरे पे अर्पण कर दे, तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो गीता को पहले समझो, रामपाल एंड रामपाल कंपनी गीता को समझो, कहना क्या चाहते हैं वहाँ पर। मुझे चैलेंज है, वहाँ अध्याय 9 के 25वें श्लोक में अगर ये कहा हो कि नहीं करना चाहिए, मुझे कोई दिखा दो। वहाँ पर वो चीज़ बताई जा रही है अर्जुन को कि इनका पूजन किस प्रकार से करना है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये वीडियो को शेयर कर देना और रामपाल एंड कंपनी तक पहुँच जाए। ऐसे ही आप लोगों का साथ बना रहे तो इन लोगों का जो पाखंड है, जो पाखंडी बाबा हैं जो उनके रामपाल, इनकी हम पोल ऐसे ही रोज़ खोलते रहेंगे। हम ये बंद कमरे में वीडियो बनाते हैं, हम भी बंद कमरे में वीडियो बना के इनकी पोल खोलेंगे, ठीक है। अगर इनमें क्षमता है तो एक स्थान सुनिश्चित करें, ना उनकी जगह हो ना हमारी जगह हो, और उस जगह ज्ञान चर्चा की जाए शास्त्रों से, गपोड़ कथाओं से नहीं, ठीक है। तो सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम।